नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आई है इस पर चर्चा करेंगे। किसमें क्या सीटें कितनी हैं, क्या इनकी क्वालिफिकेशन है, क्या इनके पे ग्रेड है, इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और साथ में भी चर्चा करेंगे हमारी कैसी तैयारी आप कराएंगे हम आपके लिए, जिससे आपका एक सीट आप ले जाएं। यदि हम हमसे जुड़े हैं तो हमारी से जो है, यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपको एक सीट, हमारी ये उम्मीद है कि आपको मैं एक सीट दिलवा के ही रहूंगी। तो प्लीज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इसके साथ साथ इस चैनल से आप जुड़ जाइए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। आपके पास 5 साल, अब देखिए यदि ये वैकेंसी भी आ गई, अब देखिए कब आती है, 5 साल के बाद कब आती है ये भी आपको पता नहीं। इसीलिए इतनी ज्यादा वैकेंसी ये आपको इसके पहले कभी भी नहीं आई है। ज्यादा जो सीट आई है वो 100 सीट आई है, लेकिन देखिए जनरल में 333 सीट है। और भी देखो चीजों में और भी आपके जो है और में सारी चीजों में सबसे ज्यादा सीटें आ रही हैं। तो ये आप देखिए कि हमें अब की बार हमारा एक सीट जरूर से जरूर लेके छोड़ेंगे। इस तरह से अभी से ही तैयारी, अब आपकी एग्जाम चाहे जब हो, ये आपको ऊपर नहीं कि कब होगा ये नहीं। अब आपको एक तैयारी करना है कि हमें इसको निकालना है, हमें अपने सेल्फ स्टडी से निकालना है। हमें किसी पे कह सकते हैं डिपेंड तो हो, लेकिन साथ साथ में हम अपनी भी तैयारी रखो आप कि हम क्या कर रहे हैं, हमें कितना हमारा तैयार हुआ, कितना भी नहीं तैयार हुआ, इन सब चीजों की भी आप तैयारी करिए। अब आते हैं अपना टॉपिक की तरफ। हमारा है पीजीटी वैकेंसी। देखिए विज्ञापन है आपका 1/2020 से विज्ञापन संख्या है। देखिए प्रशिक्षित स्नातक गृह विज्ञान, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ये भी आप कभी कभी लोग पूछ भी लेते हैं क्या है टीजीटी, तो जान लीजिए इसको हिंदी में बोलते हैं प्रशिक्षित स्नातक, और इसमें टीचर इसको शिक्षक बोलते हैं। और पीजीटी का है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो ये आप चीज दोनों बातें याद रखना, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो देखिए इसमें जो है आपका जो ऑनलाइन शुल्क जमा करने की शुरुआत जहां से हो गई है 29 से शुरू हो गई है आपकी, और अंतिम तिथि 27/11 है ऑनलाइन शुल्क जमा करने की। और ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि लास्ट 30 है, यानी 30 नवंबर अगले महीने में। आज आपका 30 तारीख है, यानी 1 महीने आपके पास पूरा समय है। और इसको आप जल्द से जल्द डाल दीजिए। ऐसा नहीं कि मैं लास्ट में डालूंगी, नहीं। कभी कभी क्या होता है लास्ट में सर्वर डाउन होते हैं आपके, जो फिल हो नहीं पाते हैं। तो इसीलिए प्लीज आप जो है टाइम पर जो है डाल दीजिए इसको। अब आते हैं अपने पॉइंट पर कि देखिए कुल पद 12,913 पद है। इसमें आप जो उम्र सीमा है 21 वर्ष से उम्र कम नहीं होनी चाहिए। और इसका जो पे ग्रेड है 4600 पे ग्रेड है। अब आता है जनरल। देखिए जनरल के लिए जो सीट मतलब कि फिल करना है फॉर्म के लिए 700 रुपए है, 50 रुपए ऑनलाइन आवेदन करने का है, तो 750 टोटल देना है। और एससी और ईडब्ल्यूएस जिसको बोलते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो 10% सरकार छूट दे रखी है जनरल वालों के लिए, तो उनको लिए 450 का है। और एससी वालों का 450 रुपए का फॉर्म का पैसा है। 450 रुपए ईडब्ल्यूएस और एससी का है। ओबीसी का जो है 750, यानी जनरल और ओबीसी का सेम है। एसटी का 250 रुपए है। तो ये देख लिए आप कैसे मतलब कि कितने में डालना है, किस कैटेगरी में आप आते हैं, उसी कैटेगरी से आप इसको देख लीजिएगा। अब आते हैं सीट की तरफ। देखिए बालक वर्ग और बालिका वर्ग, काफी लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है बालक में डाला जाए या बालिका में डाला जाए। देखिए हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप पहले ये सोचे कि हमारी किस तरह से तैयारी है। ठीक है, आपकी तैयारी यदि हाई लेवल की होगी तो आप यदि बालिका वर्ग में डालते हैं तो आपके चांसेस होंगे 100% आपके हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जो है हमारा लेवल बहुत नीचे है और हम बालिका वर्ग में डालते हैं, पता लगा हम जो है उसमें उस कैटेगरी में ही नहीं आ पाते हैं। तो ये देखा करिए आपका तैयारी कितनी है, लास्ट स्टेज में पहुंचे हैं कि आपकी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, कि जो है कह सकते हैं आप जो है जिस 333, देखिए यहाँ पर जो सीटें दी गई हैं, यहाँ से पहले सीटें देख लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। देखिए बॉयज की 333 है और गर्ल्स की 87 है, यानी बालक वर्ग में 333 सीट और बालिका में 87 है। बालक 333 और बालिका, देखिए बालक वर्ग का मतलब होता है जहां पर कोई एजुकेशन चलता है, यानी बालक भी पढ़ते हो बालिका भी पढ़ती है, उसी को बोलते हैं बालक वर्ग। और बालिका होता है केवल वो लड़कियों का ही स्कूल होता है, तो उसे बोलते हैं बालिका वर्ग। तो देखिए यहाँ पर है बालक में ओबीसी में 166 सीट है। देखिए बहुत ही ज्यादा सीट है। देखिए जनरल में भी 333 सीट है। और थोड़ी सी भी मेहनत आप कर लिया 3-4 महीने तो 100% आप अपनी सीट लेकर के ही रहेंगे। तो प्लीज आप इस पे ध्यान दीजिए। अब देखिए एससी में 106 सीट है,
ये भी बहुत ही अच्छा है। और जबकि हमारा जो बालिका में 25 सीट है। अब देखिए आप कहाँ पे बिलोंग करते हैं, किस किस लाइन में है, यानी आपका बहुत अच्छी तैयारी है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे आप जो है बालिका वर्ग में डालिए, आपका हो जाएगा। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं हमारी बहुत कह सकते हैं कि टॉप लेवल की तैयारी नहीं है, थोड़ा आप कम है, उससे कम थोड़ा बहुत, तो आप बालक में डालेंगे तो आपके चांसेस ज्यादा होते हैं होने की। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस में डालें। और इसके बाद आपका एसटी में आता है, बॉयज में 6 सीट है और गर्ल में केवल 1 सीट है, गर्ल्स में केवल 1 सीट है एसटी में। और टोटल कितनी सीट है, 611 बालक वर्ग के लिए और लड़कियों यानी बालिका वर्ग के लिए केवल 160 सीट है। अब देखिए आप 611 में आपको फाइट करना है कि 160 में फाइट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आते हैं योग्यता पर। योग्यता देखिए यहाँ पर है आपका बीएड, बीए या बीएससी हो प्लस बीएड होना चाहिए, बीए या बीएससी हो प्लस बीएड होना चाहिए। और इसके साथ साथ यदि आपने लेडी यानी ये दोनों में आपने कुछ नहीं किया है तो यदि आप मतलब कि स्नातक करने के बाद लेडी इरविन कॉलेज से अपना डिप्लोमा करके रखा है, क्योंकि डेली होम साइंस का स्पेशल चलता है वहां पर, तो यदि आपने ये करके रखा है, डेली दिल्ली में है आपका लेडी इरविन कॉलेज, वहां से डिप्लोमा करके रखा है, तो आपकी ये इक्वलिटी इसके बराबर होती है। तो ये आपको देखना है कि हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन है। और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में आपके पास जैसे इसके भी अंक मिलते हैं, उसमें मार्क्स मिलते हैं, उसके 5 नंबर 10 नंबर, तो ये आपको देखना है। ऐसे एमएड है, पीएचडी है, खेल कूद के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आप खेले होंगे, आपके पास राज्य स्तर पर जो है आपके पास सर्टिफिकेट होंगे, तो वो चीजें आप वहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक्स्ट्रा के लिए आपके पास इसमें से कुछ एक्स्ट्रा हो तो, नहीं तो ये आपको एग्जाम देने के लिए आपको गृह विज्ञान में बीए या बीएससी प्लस बीएड होना चाहिए। अब आता है लिखित परीक्षा। देखिए यहाँ सबसे बड़ी खुशखबरी है कि बहुत लोग क्या है साक्षात्कार के लिए डर जाते हैं, बहुत अच्छी तैयारी किए रहते हैं, लेकिन साक्षात्कार में उनको ये लगता है कि अपना होपलेस हो जाते हैं, अपनी जो चीजें आई भी रहती है उसको भूल जाते हैं, तो ये कहते हैं कि हमारा साक्षात्कार से जो है रुक जाता है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर मैंने इसे बहुत बड़े से लिख दिया, साक्षात्कार नहीं, यानी आपकी बहुत अच्छी खुशखबरी आपके लिए है कि साक्षात्कार यहाँ पर नहीं होंगे आपके टीजीटी में, जबकि पीजीटी में है, लेकिन टीजीटी में आपको साक्षात्कार नहीं देना है। और आपके जो पहले मार्क्स 825 थे वो आपके कितने टोटल मार्क हो गए, 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, केवल होम साइंस का होगा और कोई विषय उसमें नहीं आएगा। होम साइंस के जो आपके 5 ब्रांच है उसी से ही क्वेश्चन आपके आते हैं, आहार एवं पोषण, प्रसार शिक्षा, वस्त्र विज्ञान, बाल विकास, गृह प्रबंध, ये आपके 5 ब्रांच है और इसमें से आपके ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें से 125 क्वेश्चन होंगे, कितना, 125 क्वेश्चन होंगे। और इसके बाद एक क्वेश्चन 4 अंक का होगा, ये याद रखना, एक क्वेश्चन 4 अंक का होगा। सोचिए अगर एक क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं दिया तो 4 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। यदि एक गलत कर दिए तो 4 अंक जो है आप सोचेंगे, मतलब माइनस मार्किंग इसमें नहीं है, लेकिन एक दुख होता है कि मैंने एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ तो 4 अंक चले गए। तो ये चीज आप ध्यान में रखना है कि एक, और ये चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जो पढ़िए उसको ठोस पढ़िए। ठोस पढ़ने का मतलब यदि आपको क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन को कि हाँ इसका यही क्वेश्चन का आंसर है और कोई दोबारा दूसरा नहीं है, उस पर कॉन्फिडेंस हो। यानी जब आप रिवीजन करोगे क्वेश्चन का तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। हम लोग क्या है, पढ़ लेते हैं और उसको क्या कर दोबारा रिवीजन ही नहीं करते हैं। जब दोबारा हम रिवीजन नहीं करते हैं तो हमारे मार्क्स लास्ट तक पहुंचते पहुंचते भी हम क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं कि हमारे 85 नंबर है, 82 है, 89 है, इतने तक पहुंचते हैं। उसके बाद 10 नंबर 5 नंबर से नहीं होता है, 10 क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन से। क्यों? क्योंकि वहीं पर हम क्या करते हैं, रिवीजन नहीं किए रहते हैं। इस वजह से हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे ये सही है कि ये सही है, ए की, बी की, सी की, डी, इसी में हमारे नंबर कटते हैं। तो ये आपको याद रखना, यदि यहाँ तक पहुंच रहे हो तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और थोड़ी सी मेहनत से आप बहुत आगे जा सकते हो। तो आपको याद रखना है कि साक्षात्कार इसमें नहीं है, 500 अंकों का है और इसमें आपको एक क्वेश्चन 4 अंक का है। अब आते हैं पीजीटी की तरफ। पीजीटी में भी यही चीज है, आपकी 29 तारीख से शुरू है, 27 की जो है शुल्क जमा करने की 27 डेट है और लास्ट ऑनलाइन आवेदन करने की 30 तारीख को है। अब इसमें क्या है, ये 2/2020 विज्ञापन संख्या है। पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसको हम प्रवक्ता भी कहते हैं। और ये जो है इनकी जो 2595 सीट है, जबकि यहाँ पर 12,913 सीट थी। पीजीटी में सीटें कम आती हैं तो इसमें 2595 सीट है। इसमें 21 वर्ष से कम उम्र नहीं होना चाहिए। इसमें आगे का उम्र यानी अंतिम उम्र नहीं दिया है कितना होना चाहिए, तो ये नहीं दिया है। यदि 21 वर्ष में आप है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें पे ग्रेड यहाँ पर 46 था, यहाँ पर क्या है
4800 पे ग्रेड है। तो ये चीजें आप जो है याद रखना। अब इसमें कुल पद गृह विज्ञान में देखते हैं, इसमें जो वैसे पीजीटी की जो सीटें होती हैं बहुत ही कम आती हैं। तो देखिए यहाँ पर है बॉयज में 1 सीट जनरल की और ओबीसी में 1 सीट। देखिए यहाँ पर गर्ल्स की सीटें ज्यादा हैं। अब यहाँ पर भी आपको बुद्धिमानी लगाना है, आप किस में फाइट कर रहे हो, किस में आपको लगता है कि मैं इसमें अच्छा कर जाऊंगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है चूज करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर केवल 2 सीट दिखा रहा है यहाँ पर इसके लिए बॉयज यानी बालक वर्ग में केवल 2 सीट पीजीटी का, और बालिका वर्ग में जो गर्ल्स में है बालिका वर्ग में इसमें जनरल की 6 सीट, ओबीसी की 4 सीट, एससी की 1 सीट और एसटी में न तो बालक में है न तो बालिका में सीट है। टोटल इसे 11 सीट है। अब यहाँ आपको देखना है और उसके बाद आता है योग्यता। यहाँ पे भी देखना है आपको किस चीज की आपको फोकस किस में करना है, टीजीटी या पीजीटी। यदि आपके टीजीटी में आप क्वालिफाई हो, आप पीजीटी डालना चाहते हो तो पीजीटी के ही केवल फॉर्म डालिए। लेकिन यदि आप अभी क्वालिफाई ही नहीं हो, किसी जॉब में भी नहीं हो, तो हमारी एक हिदायत है पहले आप टीजीटी की तैयारी करिए, क्योंकि पीजीटी का जो सिलेबस है ये थोड़ा साइंस में हट करके है, थोड़ा इसका सिलेबस जो है टीजीटी से अलग है। तो ये चीज आप देखना, और इसकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी इसके सिलेबस भी, और जो क्वेश्चन पेपर आपके मतलब कि जो ये इसकी पूरा डिटेल है उसमें डाल दूंगी, वहां से आप जाकर के देख लीजिएगा। और किस बुक से हमें पढ़ना है, कौन कौन सी बुक से तैयारी करना है, मैं उसकी भी लिंक इसमें डाल दूंगी। वैसे मेरा टीजीटी और पीजीटी के महत्वपूर्ण प्रश्न पे लिस्ट में है वो, लेकिन मैं इसमें भी आपको डाल दूंगी। तो देखिए अब यहाँ पर योग्यता क्या है, एमएससी या एमए हो या गृह विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातक हो। यहाँ पर एक चीज दे दिया है ये चीज कि यदि आपने एमए नहीं किया है, बीएड प्लस स्नातक हो तो भी आप फॉर्म डाल सकते हो। देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा है कि गृह विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातक। देखिए ये चीज हमें हमारे अनुसार यही है कि प्रशिक्षित स्नातक का मतलब यही हो कि बीए या प्लस बीएड हो आपका, तो भी आप जो है पीजीटी का फॉर्म डाल सकते हैं। और इसमें एक्स्ट्रा क्या है, आपके पास एक्स्ट्रा यदि रहेगा तो आपके मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो बीएड के आपका जुड़ते ही एमएड होना चाहिए, पीएचडी या राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद के प्रमाण पत्र हो, तो इससे आपको थोड़ी सी नंबर मार्क्स और बढ़ जाएंगे। तो ये चीजें हैं। और इसमें एक शब्द दिया है तदर्थ। तदर्थ शिक्षक का मतलब क्या है यहाँ पर, देखिए कुछ ऐसे शिक्षक हैं जैसे जो अभी भी मतलब कि संविदा पर पढ़ा रहे हैं और उनको सरकार ने कहा कि आप अभी योग्य नहीं हो, तो उनका मामला कोर्ट में चल रहा है, तो उनके लिए थोड़ी सी 35 अंक को उनके लिए कह सकते हैं और एक्स्ट्रा दिया गया है कि आप 35 अंक उनको और मार्क्स दे करके, कि आप उनको कह सकते हैं उनको वरीयता दी गई है 35 मार्क के लिए। तो वो तदर्थ शिक्षक का मतलब है जो संविदा पे पढ़ा रहे हैं और ये परमानेंट नहीं है, उनके लिए है कि उनको छूट दी गई है। तो ये आप याद रखना। अब इसकी परीक्षा लिखित परीक्षा है, इसमें साक्षात्कार है, उसमें नहीं था टीजीटी में, इसमें आपके साक्षात्कार है। और इसके बाद इसमें विशेष उपाधि के लिए 25 अंक हैं। और देखिए एक अंक एक क्वेश्चन, देखिए टोटल क्वेश्चन कितना है, टोटल क्वेश्चन आपके 125 में भी होंगे और इसमें 3.4 यानी एक क्वेश्चन 3.4 अंक का होगा एक क्वेश्चन। और इसमें साक्षात्कार 50 अंक का होगा। और जो 50 अंक है देखिए इसमें डिवाइड है, यानी जीके सामान्य चीजें अगर पूछेंगे तो 4% यानी टोटल 10% के लिए मार्क्स होता है। ये 10% के लिए है। 10% में 4% जीके के लिए, 3% आपके पर्सनालिटी के लिए, आपके कह सकते हैं पूरी ऑल ओवर चीजें देखते हैं, और 3% आपके हैं आपके बोलने का तरीका, बताने का तरीका क्या है, इस पे देते हैं। तो ये आपके 10% में ये तीनों चीजों में डिवाइड है। तो ये आप याद रखना। 25 विशेष यहाँ पर 25 जो मार्क्स आपके, इसके लिए एमएड पीएचडी या खेलकूद प्रतियोगिता हो तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये चीजें आपकी हो गई टीजीटी और पीजीटी की। अब आपको लग जाना है, अच्छे से लग जाना है कि हमें आपको एक सीट हमारी है, ये दिमाग में बार बार आप डेली पंच करिए। जब तक आप डेली आप इस बात पे पंच नहीं करेंगे तब तक आपका माइंड तैयार नहीं होगा, क्योंकि माइंड को जिधर घुमाओगे जिधर लगाओगे उधर ही हमारा माइंड जाएगा। और कोई चीज बार बार क्या है, हम लोग क्या करते हैं, ये भी देख लें वो भी देख लें, ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, इससे क्या होगा, इससे हम एक अस्थायी नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना सिलेबस उठाइए, सबसे पहले, चाहे टीजीटी की हो या पीजीटी की हो। टीजीटी को हो सिलेबस उठाइए, आपको उसमें देखिए कितने चैप्टर आपको आ रहे हैं, कितने चैप्टर आपके पास नोट्स है, कितने का चैप्टर आपके बारे में पता ही नहीं हो क्या है उस टॉपिक में, वो सबसे पहले ढूंढना कोशिश करिए। जैसे जो पता है ठीक है उसको आप रिवीजन करिए, जो आपको नहीं पता है उस टॉपिक को पहले आप पढ़िए, उसमें है क्या, उस चैप्टर में है क्या ये जानिए आप, उसके बाद उसकी नोट्स बनाना शुरू करिए। ये दो बातें आप जरूर से जरूर ध्यान में रखिए। और
जो भी आप चैनल, जिस चैनल से आप पढ़ रहे हो उस चैनल से आप देखिए हमारा जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो चैप्टर उस चैनल में है कि नहीं है। यदि नहीं है तो आप खुद उसको सेल्फ स्टडी करिए कि ये मैटर हमें मिलेगा कहाँ से, गूगल से, यूट्यूब से, कि बुक से, कहाँ से हमें वो मैटर मिलेगा। वो मैटर आप खुद ढूंढने की कोशिश करिए। ये होती है सेल्फ स्टडी। डिपेंड रहिए, लेकिन पूरी तरीके से किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए। आप खुद भी तैयारी करिए। अब आप इतने अलर्ट है, इतने जागरूक है, इतना आप पढ़े लिखे हो, तो आप अपनी तैयारी खुद कर सकते हो। और किसी कह सकते हैं कोचिंग का सहारा, आप जो लोग, कई लोगों बच्चों ने पूछा कोचिंग, देखिए कोचिंग का भी सहारा हमें हमारे अनुसार पूरी तरीके से डिपेंड उसमें भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको जो लगता है कि सारी चीजें पढ़ाई जाएगी, हमारे अनुसार वो सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि जो बहुत डीपली कोई चीजें होती हैं वो निकल के नहीं आती हैं। तो ये हमारी हिदायत है कि आप खुद पढ़ने की कोशिश करिए। जहां आप अटकते हो, जहां आपको लगता है कि अब नहीं इसमें समझ नहीं आ रहा है, तब आप यूट्यूब, गूगल, किसी का आप सहारा लीजिए। नहीं तो आप इतने सक्षम हो, इतने अंदर आपकी क्वालिटी है कि आप उसको खुद कर सकते हो। क्योंकि कोई भी हो, सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी स्टडी होती है यदि हमें अपने आप में कुछ करके दिखाना है तो ये चीज मैं आपको बताती हूँ बार बार कि आप अपने दिमाग में डेली पंच करिए, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे जाना है, मुझे एक सीट लेना है। बस ये चीज करते रहेंगे तो 100% आपकी एक सीट जरूर मिलेगी। और हम भी आप पूरी तरीके की कोशिश करेंगे आपको जो है पूरी तरीके से पढ़ाने की, पूरी तरीके से नोट्स प्रोवाइड करने की। नोट्स प्रोवाइड करने का मतलब मेरी तरह इस तरह नोट्स हमारे पास नहीं रहता है। मैं बार बार कहती हूँ, मेरा यही बोर्ड है, इसी बोर्ड से मैं सब कुछ आप दे सकती हूँ। तो इसी बोर्ड से मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगी और मैं उसी चैप्टर को ज्यादा पढ़ाऊंगी जो चैप्टर मेरे कवर नहीं है, टीजीटी के हो या पीजीटी को हो। तो टीजीटी के जो चैप्टर कवर नहीं है मैं पहले उस पर ध्यान दूंगी, प्लस आपके जो क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं उसको मैं डील करूंगी। बस 2 चीजें मैं करूंगी जिससे आपकी तैयारी होती रहे। तो ये हमारी मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।